दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग अपने ग्रामर सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। दोस्तों अभी चल रहा है हम लोग का नाउन। याद रखिएगा, नाउन हो या नाउन फ्रेज हो या नाउन क्लॉज हो, वो जब भी काम करेगा तो आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा या वो कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। दोस्तों ऑब्जेक्ट दो स्थान पे आते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है और दूसरा आता है प्रेपोजिशन के बाद। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। वी शुड स्पेंड मनी ऑन आवर स्टडी। दोस्तों 4 सेंटेंस है और एक कंसेप्ट है। यदि आप अच्छा से वीडियो को यहाँ पे देखते हैं तो आपका एक क्या है कंसेप्ट तैयार होगा। रूल्स को रटना नहीं है, रूल्स को तैयार करना है। तो पहले सेंटेंस को देखिए और बताइए कि क्या इसमें कहीं आपको एरर दिखाई दे रहा है। दूसरा सेंटेंस है कि माई स्टडी या स्टडीज इज या आर गोइंग ऑन इन अ फुल स्विंग। मेरी जो अध्ययन है, मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो बहुत ही तेजी से चल रही है। सी लव्स स्टडी या स्टडीज। तो एक पॉइंट यहाँ पे है आपका। तो अब देखिए पहला सेंटेंस यदि आपको समझ में दोस्त आता है तो आपको तीनों सेंटेंस समझ में आएगा। यदि आप पहले सेंटेंस को नहीं समझ पाते हैं तो इसका मतलब इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। और पूर्ण जानकारी के लिए चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यह जो आपका स्टडी दिखाई दे रहा है, स्टडी आप मिस होता है अध्ययन करना, लेकिन अब आपको देखना है दोस्तों यह आवर है। क्या है? आवर है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव है। आवर है तो क्या है आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है। और पोसेसिव एडजेक्टिव के जब भी बाद कोई वर्ड आए तो आपका नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन तो है नहीं, ये है नाउन। और स्टडी में अध्ययन करना होता है। तो याद रखिएगा जब स्टडी का प्रयोग नाउन के रूप में हो तो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होता है। क्या याद रखना है कि जब स्टडी का प्रयोग एज अ नाउन किया जाए तो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे दोस्तों स्टडी नहीं, यहाँ पे आपको लिखना होगा स्टडीज। क्या याद रखना है कि नाउन जब हम स्टडी का प्रयोग एज अ नाउन करेंगे तो उसे हम स्टडीज लिखेंगे। स्टडीज हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होता है। और नाउन या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे आपका आवर पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आया है आपका स्टडीज। अब देखिए माई स्टडी या स्टडीज, यहाँ भी आपको देखना है। यदि इस कंसेप्ट को समझे हैं तो उसको अप्लाई करना है इस सेंटेंस में और रूल्स को अपने कॉन्शियस ऑफ माइंड में बैठा लेना है। तो यहाँ माई स्टडीज होगा दोस्तों। क्यों माई स्टडीज होगा इस बात को भी ध्यान रखिए। तो माई स्टडीज इसलिए होगा कि यहाँ क्या है, माई है। माई क्या है दोस्तों? पोसेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है दोस्तों? वर्ब है। वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ इसे हम पोसेसिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं। तो डिटर्मिनर प्लस नाउन हो तो आपका होता है नाउन फ्रेज। तो यह आपका नाउन फ्रेज है। यहाँ से यहाँ तक आपका है नाउन फ्रेज। तो यहाँ पे जब नाउन फ्रेज है तो यह स्टडी जो है वो नाउन के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पे आपका स्टडीज होगा, स्टडी नहीं होगा, क्योंकि स्टडी में अध्ययन करना होता है, ये आपका वर्ब के रूप में होता है। तो याद रखिएगा आप इतना जानिए कि स्टडी का प्रयोग नहीं करना है, स्टडीज का प्रयोग करना है। ठीक है। अब देखिए अगला सेंटेंस है किसी लव्स, वह प्रेम करती है, पसंद करती है स्टडी या स्टडीज। यहाँ से पूछिए कि वह क्या पसंद करती है, क्या पसंद करती है, किसको पसंद करती है। तो जब आप वर्ब से पूछते हैं तो आपको मिलता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कोई नाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड प्रोनाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा या नाउन क्लॉज होगा। तो यहाँ पे कौन प्रेम करती है? वह। ये रहा आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ फिर आपका होगा स्टडीज, क्योंकि स्टडी एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों अपना भी चैनल ग्रो कर सकता है यदि आप प्रत्येक आदमी 2 से 4 आदमी को भी इस चैनल को सजेस्ट करते हैं, शेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द कन्फाइन ऑफ इंडिया
आर सेव इन द हैंड्स ऑफ आवर सोल्जर्स। दोस्तों इस सेंटेंस को देखिए, बताइए कि क्या कहीं आपको एरर दिखाई दे रहा है, कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरी है। तो दोस्तों जब अच्छा से आप पढ़ेंगे, जब आप थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे ग्रामर का, थोड़ा सा जानकारी लेंगे अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, सिर्फ देखा देखी पढ़ना नहीं है दोस्तों, आपको कंसेप्ट सीखना है, रूल्स को रटना नहीं है, बिल्कुल एक एनालिटिकल कंसेप्ट विकसित कीजिए। ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाषा को सीखने के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि द कन्फाइन ऑफ इंडिया, भारत की कन्फाइन। दोस्तों कन्फाइन होता है सरहद, तो यहाँ पे यह नाउन के रूप में आया है। देखिए ऑफ है, ये भी नाउन और ये भी नाउन होता है। द है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे द है, ए हो या एन हो या द हो, तो इसके बाद जब भी कोई शब्द आएगा तो आपका नाउन आना चाहिए, क्योंकि जो ये डिटरमिनर है यह नाउन के लिए आता है, तो यह कन्फाइन नाउन के स्थान पे है और इसी के अनुसार आपका वर्ब भी आएगा। तो यहाँ पे वर्ब जो है दोस्तों प्लूरल है, अर्थात कन्फाइंस यहाँ पे हम लिखेंगे, कन्फाइन नहीं होता है, कन्फाइंस होता है। कन्फाइन मिस होगा, कन्फाइंस मिस क्या होगा, सरहदें। तो भारत की सरहदें हमारे सैनिकों के हाथों में क्या है, सेब है, सुरक्षित है। सेब है, सुरक्षित है, मीन्स क्या, आर मीन्स क्या होगा, सुरक्षित है। तो भारत की सरहदें हमारे सैनिकों के हाथों में क्या है, सुरक्षित है। तो याद क्या रखना है कि कन्फाइंस, हमेशा ही हम कन्फाइंस का प्रयोग करेंगे। कन्फाइंस एक प्लूरल नाउन है और इसके बाद प्लूरल वर्ब हमेशा आता है। तो दोस्तों अब आपके लिए कुछ वर्ड्स हैं, लुक्स, स्टडीज, डूइंग्स, अर्निंग्स, सेविंग्स, विनिंग्स, बिलोंगिंग्स, प्रोसीड्स, कन्फाइंस, लिविंग्स। ये जब भी वर्ड आपको दिखाई दे किसी वाक्य में एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट, क्या याद रखना है, ये जब भी शब्द वर्ड आपको दिखाई दे किसी वाक्य में एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और एज अ कॉम्प्लीमेंट, तो आपको इसके लिए ये हमेशा याद रखना है कि यह प्लूरल नंबर में प्रयोग होगा, इसके बाद प्लूरल वर्ब आएगा, प्लूरल नंबर, प्लूरल वर्ब। तो दोस्तों एक छोटा सा कंसेप्ट था, उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूं। आगे बढ़ते हैं और एक और कंसेप्ट को देखते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, चलिए इनको देखते हैं। रिच हेल्प द पुअर, रिच हैज नो मनी। दोस्तों इन सेंटेंस को देखिए और ढूंढिए कि क्या इसमें कहीं एरर है, और एरर है तो क्या है। दोस्तों जब अच्छा से आप इन सेंटेंसेस को देखिएगा तो आपको मिलेगा कि यह जो आपका रीच है ये क्या है। सबसे पहले दोस्तों किसी भी वाक्य में आपको ढूंढना होता है सब्जेक्ट, तब आपको चाहिए प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में आपको वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इन सब चीजों को देखना होता है। अब दोस्तों सब्जेक्ट होगा तो आपको मालूम है कि वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड होगा, नाउन फ्रेज हो या नाउन क्लॉज हो। तो अब आप देखिए रिच मीन्स क्या होता है दोस्तों, अमीर। रिच मीन्स क्या होता है, अमीर। बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट है, अच्छा से समझिएगा। रिच मीन्स होता है अमीर। अच्छा अमीर गरीब, अमीर गरीब, द पुअर यहां पे लिखा गया है, इसी क्वेश्चन में भी आंसर भी है दोस्तों। पुअर मीन्स होता है गरीब। तो आप जब इस सेंटेंस को अच्छा से देखते हैं तो रिच मीन्स होता है अमीर और यहां पे द लिखा है द पुअर, इससे आशय है गरीब लोग, गरीब लोग। तो अब देखिए हेल्प, अमीर मदद करते हैं, किसकी मदद करते हैं, गरीबों की, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। किसकी मदद करते हैं, गरीबों की, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन ये जो रिच है, रिच मीन्स अमीर, जिसका जवाब दोस्तों आपका कैसा से आए ना, जैसे हम लोग अमीर हैं, कैसा है हम लोग, अमीर, तो वो आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, वो आपका होता है एडजेक्टिव।
क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव किसी वाक्य का, कोई भी एडजेक्टिव दोस्तों आए तो एडजेक्टिव किसी वाक्य का न तो सब्जेक्ट बनेगा, न तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और न ही वो कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। याद रखिएगा, जो आपका एडजेक्टिव होता है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता है। तो यहां ये आपका एरर है। अब करना क्या है, समझना है इसको दोस्तों। आपके जो एडजेक्टिव होते हैं, यदि कोई एडजेक्टिव हो और उसके पहले हम द का प्रयोग कर दें, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यदि कोई एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव क्या होगा? जब हम किसी वाक्य में प्रश्न करेंगे कैसा है, किस प्रकार का है, उसका रंग क्या है, रूप क्या है, आकार क्या है, लंबाई क्या है, उम्र क्या है, कैसा है, मतलब उसका ये आपको बताएगा। तो आपका क्या होगा? द प्लस एडजेक्टिव। तो ये द प्लस एडजेक्टिव जो दोस्तों होता है, यह प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। याद रखिएगा, प्लूरल कॉमन नाउन। जब यह प्लूरल कॉमन नाउन बनता है तो इसके बाद आता है आपका प्लूरल वर्ब। और जब प्लूरल वर्ब आएगा तो सारे संरचना को देखना है। तो यहाँ तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए सबसे पहले इसके आपको द लिखना होगा। द रिच, अमीर लोग, और यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और यहाँ पे जब ये प्लूरल है, जब हम एडजेक्टिव में उसके पहले द जोड़ते हैं तो बनता है आपका प्लूरल कॉमन नाउन। तो वर्ब आएगा प्लूरल, यहाँ पे हो जाएगा हैव। तो द रिच हैव नो मनी। अब इस सेंटेंस को कहे थोड़ा सा, यहाँ पे द रिच हैव नो ऑनेस्टी। यहाँ पे जो हम थोड़ा सा मनी जो था, थोड़ा सा सेंटेंस को, भाव को बदल दे रहा था। द रिच हैज नो ऑनेस्टी। अमीरों के पास ईमानदारी नहीं होती है, तभी तो धन होता है। आप यदि अमीर हो तो गुस्सा मत होइएगा, समझने के लिए है। चलिए दूसरे सेंटेंस को देखिए। दूसरा सेंटेंस है कि ब्रेव इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। बहादुर हर जगह आदर पाते हैं। इजआरएम प्लस वर्ब 3 डैश डैश जाता है तो पाता है, रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। तो यहां पे जो ब्रेव है, ब्रेव मिस होता है दोस्तों बहादुर। जैसे कहा जाए कि भारतीय सैनिक बहुत बहादुर होते हैं, तो कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं। कैसे से जो आंसर मिलेगा वो आपका क्या हुआ? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है, कॉम्प्लीमेंट का काम नहीं करता है। लेकिन हाँ, उसके पहले हम द का प्रयोग कर दे तो वह बन जाता है आपका प्लूरल कॉमन नाउन। जब वह प्लूरल कॉमन नाउन बनेगा तो उसके बाद वर्ब आएगा आपका प्लूरल। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा? द ब्रेव। द ब्रेव आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। जो बहादुर लोग होते हैं, हिंदी क्या हो जाएगा? बहादुर लोग। बहादुर लोग हर जगह आदर पाते हैं, रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। अगला है, जल्दी से देखिए दोस्तों, हम हर एग्जाम्पल को बिल्कुल साइकोलॉजिकल मेथड से सेट करते हैं। आप एक एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं, सीखना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा यदि आप कॉन्शियस होकर वीडियो को देखते हैं। द वाइज इज नॉट हेल्पलेस। दोस्तों, समाज में बुद्धिमान लोग लाचार नहीं होते हैं, कुछ भी करके वो अपने जीवन यापन का खर्च व्यवस्था कर लेते हैं, वो अपने आप को सेट कर लेते हैं। द वाइज मिस होता है बुद्धिमान, और द वाइज लिखे हैं तो बुद्धिमान लोग। तो द वाइज मिस बुद्धिमान लोग। जब हम अब यहाँ केवल जो वाइज था, जैसे कहा जाए कि वह बहुत ही बुद्धिमान है, वह कैसा है? तो बुद्धिमान है। कैसा से जो आंसर मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा, वो आपका होता है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है, इसलिए उसके पहले द आया है। तो जब द आता है तो यह बन जाता है आपका प्लूरल कॉमन नाउन। जब प्लूरल कॉमन नाउन बनेगा तो इसके बाद आएगा प्लूरल वर्ब। क्या आएगा? प्लूरल वर्ब। तो यहीं पे आपको सुधार करना है, आर। द वाइज आर नॉट हेल्पलेस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहां पे लिखा है कि द वाइज पीपल आर नॉट हेल्पलेस।
जल्दी से बताइए दोस्तों, ये कैसा सेंटेंस है? क्या ये सेंटेंस रॉन्ग है कि राइट है? द वाइज पीपल आर नॉट हेल्पलेस, विद्वान लोग लाचार नहीं होते हैं। दोस्तों अच्छा से देखिएगा, द वाइज मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान लोग। तो जब लोग पहले से ही इसका अर्थ है तो फिर पीपल का प्रयोग करना गलत है, ये आपका सुपरफ्लुअस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखे द ब्लाइंड, द ब्लाइंड मीन्स क्या होगा? द ब्लाइंड मीन्स अंधे लोग, तो द ब्लाइंड पीपल लिखे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस। इसके बाद हम पीपल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब एक सेंटेंस और, तब एक सेंटेंस और है, थोड़ा इसको देख लीजिए और तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। दीज मैंगोज आर स्वीट, थोड़ा सा अलग है इन कॉन्सेप्ट से। दीज मैंगोज, ये आमे क्या है? मीठा है। तो ये जो आपका स्वीट है, क्या जैसे सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल तो कॉम्प्लीमेंट, ये आपका है कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों स्वीट जो है ना, ये आपका एडजेक्टिव है, और जब इसमें हम एस या ई एस जोड़ते हैं तो ऐसे जनरली एस ही जोड़ेंगे तो यह बन जाता है आपका प्लुरल कॉमन नाउन। तो कभी भी जब कैसा के लिए इसका आंसर हो, कैसा के लिए इसका प्रयोग करना हो, तो यह आपका सिंगुलर में प्रयोग होगा, इसके अंत में एस नहीं आएगा। तो यहाँ पे होगा द, जैसे यह मीठा है तो दिस इज स्वीट, ये मीठे है तो दिस इज स्वीट। अब वहाँ पे स्वीट्स कहना गलत है। दिज मैंगोज आर स्वीट, ये आम मीठे हैं। तो याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा जाए लैम, लंगड़ा, डीफ, ब्लाइंड, रिच, ब्रेव। यदि केवल इतना लिखते हैं, और भी एडजेक्टिव हो सकते हैं, इतना लिखते हैं तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा। लेकिन इसके पहले हम द का प्रयोग कर दें तो यह बन जाता है दोस्तों आपका प्लुरल कॉमन नाउन, और इसके बाद आता है आपका प्लुरल वर्ब। दोस्तों दो कॉन्सेप्ट आपके सामने इस वीडियो में मिला, और दोनों को ही इस ढंग से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है ताकि आपको वीडियो देखने के दौरान ही याद हो जाए। मेरा प्रयास होता है कि आप जब भी वीडियो देखें तो आपका कंसेप्ट हो जो क्लियर हो जाए, क्योंकि आप अपना वैल्यूएबल टाइम मेरे साथ व्यतीत करते हैं, और मेरा प्रयास रहता है कि हम उस समय को इस ढंग से आपके लिए मैनेज करें कि आप उससे बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित हो सके। तो चलिए।